जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस पार्ट 1 में एम लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो एम लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने बोला जैसे कि MAIN, मेन। क्या बोला बच्चों? मेन। दूसरा बोला बच्चों MANE, मेन। इस दोनों का बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। देखिए, MA के बाद यहाँ IN है और यहाँ MA के बाद NE है। क्लियर है? तो IN वाला जो मेन है इसका मीन्स होता है बच्चों मुख्य। क्या होता है? मुख्य। और NE वाला जो मेन है इसका मीन्स होता है बच्चों शेर के गर्दन की लंबे बाल। तो मेन यानी कि मुख्य, मेन। जैसे हमने बोला कि व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ दिस एक्सीडेंट। क्वेश्चन मार्क। क्या बोला बच्चों? कि व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ दिस एक्सीडेंट, मतलब इस दुर्घटना की मेन यानी कि प्रमुख, मुख्य कारण क्या थी? व्हाट वाज द मेन काउज। काउज का मतलब क्या होता है? कारण। तो कोई दुर्घटना, इस दुर्घटना की मेन वजह, मेन कारण क्या थी? NE वाला जो मेन है इसका मीन्स क्या है? शेर के गर्दन की लंबे लंबे बाल। तो शेर जो आप देखे होंगे बच्चों कहीं फिगर, पिक्चर, रियल लाइफ, जू में, तो लायन की जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेन। जैसे हमने बोला कि दिस लायन हैज ए फाइन मेन, MANE, मेन। क्या बोला? कि दिस लायन हैज ए फाइन मेन, यानी इस शेर के पास क्या है? सुंदर सा अयाल है बच्चों, या सुंदर सा शेर के लंबे लंबे बाल है शेर के पास। तो मेन, मेन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। INNE। यहां तक क्लियर है? चलिए आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड ले लेते हैं। जैसे हमने बोला MAIZE। क्या बोला बच्चों? मेज। इसी में MAZE, मेज। कितने लेटर है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें। देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो बच्चों इसमें अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 लेटर है। एक कौन सा एक्स्ट्रा लेटर है यहाँ पे? आई। तो यहाँ देखिए बच्चों MAZE के पहले आई है, यहाँ MA और ZE के बीच में आई मिसिंग नहीं है। तो यहाँ आई वाला जो मेज है इसका मीन्स क्या होता है? मक्का। क्या होता है बच्चों? मक्का। और जिसमें आई नहीं है इस मेज का मतलब क्या होता है? चक्करदार रास्ता। क्या होता है? चक्करदार रास्ता। चक्करदार मतलब घुमावदार रास्ता,
भूल भुलैया वाले रास्ता जैसे बच्चों होते हैं उसी प्रकार। मेज यानी मक्का, जैसे हमने बोला कि आई ग्रो मेज इन दिस फील्ड, इन दिस FIELD फील्ड, यानी कि मैं मक्के ग्रो करता हूँ, मक्के की उत्पादन करता हूँ इस फील्ड में। तो इस फील्ड में मैं क्या करता हूँ, मक्के की उत्पादन करता हूँ, मक्के को ग्रो करता हूँ, मेज को ग्रो करता हूँ। तो मेज मीन्स मक्का, मक्का भुट्टा खाते हैं बच्चों, भुट्टा, तो मेज यानी कि मक्का। MI जिसमें नहीं है, I जिसमें नहीं है, MAZD वाला जो मेज है इसका मीन्स क्या है, घुमावदार रास्ता। जैसे हमने बोला कि द बिल्डिंग is a maze of corridors, corridors, क्या बोला बच्चों कि द बिल्डिंग इज ए मेज ऑफ कॉरिडोर्स, CORRIDORS। कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट लाइक हॉल। तो घर की जो मेन, जो जहाँ से आप एंट्री लेते हो और अपनी घर के अंदर वाले सारे कमरे खोलते हो, तो मेन ऐसी जगह जहाँ सारे लोग बैठते हैं, हॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉल। तो कॉरिडोर्स का मतलब है गलियारा, जस्ट लाइक हॉल। तो द बिल्डिंग इज ए मेज ऑफ कॉरिडोर, मेज क्या होता है, चक्करदार रास्ता, घुमावदार रास्ता। तो कॉरिडोर यानी गलियारे की जो घुमावदार रास्ता कौन है यहाँ पर, बिल्डिंग। क्या है बच्चों, इमारत। तो इमारत क्या है, गलियारे की घुमावदार रास्ता है। तो मेज यानी मक्का, इस मेज जिसमें आई नहीं है, चक्करदार रास्ता, घुमावदार रास्ता। चलिए यहां तक क्लियर है। आते हैं तीसरे वर्ड पे। एकदम रिलैक्स होकर बच्चों, एकदम आराम से, हमारे अंदर पैसेंस होनी चाहिए। यदि पैसेंस और होप है बच्चों तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल विथ योर कीपिंग पैसेंस, पैसेंस बना के रखना है, धैर्य। तीसरा वर्ड है MAIL, मेल। क्या है बच्चों, मेल। कितने लीटर है, 1 2 3 4, 4 लीटर है। यहाँ है बच्चों MALE, मेल, कितने लीटर है, 1 2 3 4, 4 लीटर है। अब देखिए MA के बाद यहाँ IL है, यहाँ MA के बाद LE है, बहुत डिफरेंट, स्पेलिंग में डिफरेंट है तो मीनिंग भी अलग होंगे। इसका होगा बच्चों डार्क, क्या होगा, हमने बोला डार्क, मेल मीन्स डार्क। एक LE वाला जो मेल है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, मर्द या पुरुष, है ना। मेल यानी कि डार्क, डार्क मतलब पोस्ट, है ना। तो जैसे हमने बोला कि वी डू आवर बिजनेस बाय, वी डू आवर बिजनेस बाय MAIL, मेल, यानी कि हम अपनी व्यापार किसके जरिए करते हैं, डाक के जरिए। तो हम अपनी व्यापार को डाक के जरिए करते हैं। तो वी डू आवर बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले क्या होगा, बस लिखेंगे INESS, क्लियर है। तो बिजनेस, तो बिजनेस बाय मेल, डाक के जरिए करते हैं। चलिए पहले जमाने में क्या होता था बच्चों, डाक के जरिए ही व्यापार होता था, कई सारी चीजें, चिट्ठी, कोई पत्र लिखना है तो पोस्ट कर दिया जाता था। मेल मतलब मर्द पुरुष। जैसे हमने बोला कि देयर आर 10 मेल members in this family, क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखिए, देयर आर 10 मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, इस परिवार में 10 क्या है, मर्द, मेल मेंबर है, क्लियर है।
तो मेल मेल दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। मेल IL डार्क, मेल LE वाला जो है मर्द या पुरुष। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए चौथा वर्ड जैसे हमने बोला मार्शल, MARSHAL। क्या बोला बच्चों? मार्शल। कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर का एक वर्ड है मार्शल। फिर देखिए MARTIAL, मार्शल। कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर है। स्पेलिंग देखिए बच्चों, यहाँ पर MAR मार SHAL सल, मार्शल है। यहाँ पर MAR मार TIAL मार्शल। इसको क्या पढ़ते हैं? मार्शल। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, मार्शल मार्शल, लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ मार के बाद SHAL मार्शल है, यहाँ मार के बाद TIL मार्शल है। तो मार्शल जो SHAL वाला मार्शल है, इसका मीन्स है उच्च सैन्य अधिकारी। क्या होता है बच्चों? उच्च सैन्य अधिकारी। तो उच्च सैन्य अधिकारी को क्या बोलते हैं? मार्शल। TIAL वाला जो मार्शल है, इसका मीन्स क्या होता है? जंगी। क्या होता है? जंगी। अब जंगी किसको बोलेंगे? जो जंग को लड़ते हैं, युद्ध को लड़ते हैं, योद्धा, जंगी। जैसे हमने बोला मार्शल वाले में कि हु इज द फील्ड, FIELD, फील्ड, MAR मार SHAL सल। तो फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन I कैपिटल ऑफ द इंडियन आर्मी, ऑफ द I कैपिटल इंडियन A कैपिटल आर्मी, क्वेश्चन मार्क। तो हु इज द फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना के उच्च अधिकारी कौन है? क्लियर है? तो फील्ड मार्शल मतलब उच्च अधिकारी, उच्च सैन्य सेना के सबसे उच्च हाई हेड डिपार्टमेंट, हेड जो होंगे उसको क्या बोलेंगे? फील्ड मार्शल। किसके? इंडियन आर्मी की। चलिए TIEL वाला जो मार्शल है, इसका मीन्स क्या होता है? जैसे हमने बोला कि द किंग्स ऑफ एंशिएंट टाइम वेयर मार्शल। क्या बोला बच्चों? द किंग्स ऑफ एंशिएंट टाइम वेयर मार्शल, यानी कि प्राचीन एंशिएंट टाइम, प्राचीन पुराने समय के जो राजा होते थे, क्या होते थे? मार्शल होते थे, जंगी होते थे। क्लियर है? मार्शल जैसे बच्चों मार्शल आर्ट्स है ना, जंग को सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्शल आर्ट सीखते हैं, मार्शल आर्ट करना। मार्शल 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 मार्शल, उच्च सेनाधिकारी, जंग। क्लियर यहाँ तक? आते हैं 5वें वर्ड पे, नोट कर लिया बच्चों। चल 5वां, जैसे हमने बोला MEAD, मीड। कितने लीटर है? 1 2 3 4, 4 लीटर का एक वर्ड है मीड। फिर बोला बच्चों MID, मीड। कितने लीटर है? 1 2 3, 3 लीटर है। देखिए इसमें जो 4 लीटर वाला जो मीड है, इसका मीन्स होता है बच्चों मधुर, नशीला, मधुर,
नशीला पेय क्या होता है बच्चों? मधुर नशीला पेय। नशीला का मतलब क्या होता है बच्चों? नशा। पेय, पॉय का यौ, पेय का मीन्स क्या होता है? पीने योग्य, पीने लायक। मधुर क्यों लिखा है? क्योंकि ये मीठा है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे कि मीड। मीड क्या है? मीड इज ए स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम हनी, एच, ध्यान दीजिए बच्चों, HONEY, हनी एंड वाटर, फुल स्टॉप। क्या बोला? कि मीड इज ए स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम हनी एंड वाटर। यानी कि जो मीड है वो क्या है? एक मीठा सा अल्कोहलिक ड्रिंक है। स्वीट है मतलब मीठा है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, अल्कोहल है मतलब नशीला, नशा है इसमें। किससे बना है? मेड फ्रॉम हनी यानी कि मधु, शहद एंड वाटर, पानी से। तो ये कब बनता था बच्चों? ये अतीत के समय में, पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था। तो पुराने समय में एक स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक के तौर पे इसको लोग क्या करते थे? पीते थे। जो किससे बनाते थे? शहद और पानी के मिश्रण से। तो पानी और शहद दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता था? मीड बनाया जाता था, मधुर नशीला पेय। एक और हमने पढ़ा अभी, MID, मिड। इसका मीन्स होता है बच्चों मध्य में। क्या होता है? मध्य। मध्य मतलब बीच में, है ना, मध्य में। जैसे हमने बोला कि सी इज हर mid-30s, यानी कि वह जो फीमेल है कोई, सी इज हर mid-30s, यानी कि वह उसकी क्या है? 30 के मध्य की है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? मिड मिड दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। देखिए MEAD, MID। चलिए लास्ट वर्ड ले लेते हैं, एक नोट कर लिया? चलो, एकदम आराम से। चलो, सिक्स्थ वर्ड ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमने बोला MEAN, मीन। एक बोला बच्चों MIEN, मीन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग देखिए। MEAN कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें देखिए MIEN कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। लेकिन M और N के बीच में यहाँ EA है, यहाँ M और N के बीच में IE है। डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? तो मीनिंग भी अलग होगा, इसके अर्थ अलग होंगे। इस मीन मतलब होता है नीच। क्या होता है? नीच। नीच मतलब जो सबसे नीचा हो, है ना। IE वाला जो मीन है, इसका मीन्स क्या होता है? रंग ढंग। क्या होता है? रंग ढंग। क्लियर है? जैसे हमने इसमें बोला कि व्हाट मीन फेलो, MEAN, मीन फेलो। कौन सा मार्क सही है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, साइन, विस्मयादि बोधक, आश्चर्य वाला भाव प्रकट हो जाता है, सरप्राइज वाला। तो व्हाट अ मीन फेलो, क्या नीच आदमी है, क्या नीच पर्सन है। चलिए बोलते हैं ना कभी कभी, व्हाट अ मीन फेलो, क्या नीच आदमी है। MIEN वाला जो मीन है रंग ढंग। जैसे हमने बोला कि ही इज ए मैन ऑफ प्लीजिंग
MEEN, मीन। क्या बोला बच्चों? ही इज ए मैन ऑफ प्लीजिंग मीन, मतलब कि वह जो आदमी है कैसा है, मन, उसकी रंग ढंग जो है वो मन को मोह लेने वाले, उसकी, उस आदमी की जो रंग ढंग है वो कैसे, मनमोहक है, यानी कि मन को भा लेने वाला, मन भावक है। प्लीजिंग मीन मन को भा लेने वाला रंग ढंग चाल। तो किसी व्यक्ति की आपको बात करने का स्टाइल, उसके चलने का, है ना, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता है बच्चों, कोई फ्रेंड आपके दोस्त हो सकते हैं, तो उसकी क्या बोलेंगे आप, उसकी जो मीन होगी, रंग ढंग होगी, वो कैसी होगी, प्लीजिंग होगी, मन को मोह लेने वाला। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी प्रकार से आप अच्छे से इसको नोट्स कीजिए, अच्छे से नोट बनाइए, या याद कीजिए चीज़ों को, वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अच्छे से आप इसको याद रख सकोगे। क्लियर है? मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।